नमस्कार। आज हम सामाजिक अध्ययन शिक्षण विषय के अंतर्गत जानेंगे प्रश्नोत्तर क्वेश्चनिंग। प्रश्नोत्तर शिक्षण की बहुत महत्वपूर्ण युक्ति है। प्राचीन भारत में गुरु अपने शिष्यों से प्रश्न पूछते थे और उनके शिष्य उनसे प्रश्न पूछकर अपनी शंकाओं का समाधान करते थे। ग्रीक के महान दार्शनिक और शिक्षा शास्त्री सुकरात ने मनुष्य के अव्यवस्थित ज्ञान को व्यवस्थित करने के लिए प्रश्नोत्तर विधि अपनाई थी। इसी कारण पाश्चात्य जगत में प्रश्नोत्तर विधि सुकरात विधि के नाम से प्रसिद्ध है। आज संसार के सभी शिक्षा शास्त्री प्रश्नोत्तर के महत्व को स्वीकार करते हैं। आज विभिन्न स्तरों पर शिक्षण की विभिन्न विधियों को प्रयोग किया गया है। सब विधियों में प्रश्नोत्तर युक्ति का प्रयोग किसी न किसी रूप में अवश्य किया जाता है। कुछ विधियां तो ऐसी हैं जिनमें पूरे पाठ का विकास प्रश्नोत्तर की सहायता से ही किया जाता है। अधिकतर शिक्षण विधियों की सफलता प्रश्न पूछने की कला पर निर्भर करती है, और अगर हम कहें कि प्रश्नोत्तर एक कला है तो क्वेश्चनिंग एन आर्ट। वास्तविकता में प्रश्न पूछना एक कला है। अध्यापक की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह अपने प्रश्नों की ठीक प्रकार से रचना करता है। एक अच्छे प्रश्नकर्ता को प्रश्नों के प्रकार, अच्छे प्रश्नों की रचना, अनुचित प्रश्नों की पहचान, प्रश्न पूछने की विधि, उत्तर निकलवाने की विधि, अशुद्ध उत्तरों को शुद्ध करने की विधि और बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना और उनके प्रश्नों के उत्तर देना आदि सब कुछ आना चाहिए। यहाँ हम इन सब की अलग अलग चर्चा करना आवश्यक समझते हैं। हम जानते हैं प्रश्नों के प्रकार, काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस। प्रश्नों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया गया है। सबसे पहले आता है मानसिक प्रक्रिया के आधार पर। रस्क महोदय ने मानसिक प्रक्रिया के आधार पर प्रश्नों को दो वर्गों में बांटा है। सबसे पहले आता है स्मृत्यात्मक प्रश्न। स्मृत्यात्मक प्रश्न वे प्रश्न हैं जिनका उत्तर बच्चे स्मृति के आधार पर दे सकते हैं। जैसे राजा दशरथ के कितने पुत्र थे, भगवान राम की माता का क्या नाम था। वहीं दूसरे प्रकार के आते हैं विचारात्मक प्रश्न। ये प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को विचार करना पड़ता है और सत्य असत्य का ज्ञान करने के लिए कल्पना और तर्क का सहारा लेना पड़ता है। जैसे बाबर ने भारत पर आक्रमण क्यों किया था, ऊंचे पहाड़ों की चोटी पर चावल क्यों नहीं पकते। उसके बाद पहले नंबर पर हमने जाने थे मानसिक प्रक्रिया के आधार पर। अब जानते हैं कक्षा शिक्षण के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्लासरूम टीचिंग। कक्षा शिक्षण में प्रश्नों का प्रयोग प्रायः सभी स्तरों पर होता है। शिक्षण कार्य करते समय प्रश्नों का भी प्रयोग कब और किस लिए होता है, इस आधार पर भी प्रश्नों का वर्गीकरण किया गया है। इस वर्गीकरण में प्रश्नों को 6 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है प्रश्नात्मक प्रश्न, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। जो प्रश्न बच्चों के अर्जित ज्ञान की परख करने के लिए और उन्हें नए ज्ञान की ओर आकर्षित करने के लिए प्रस्तावना के स्तर पर किए जाते हैं, उन्हें प्रस्तावनात्मक प्रश्न कहा जाता है। इन प्रश्नों के आधार पर अध्यापक यह निर्णय करते हैं कि उन्हें क्या, कितना और कैसे पढ़ाना है। दूसरा आता है विकासात्मक प्रश्न, डेवलपिंग क्वेश्चंस। जिन प्रश्नों की सहायता से बच्चों के अर्जित ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान का विकास किया जाता है, उन्हें विकासात्मक प्रश्न कहते हैं। इन प्रश्नों की सहायता से बच्चों को स्वयं सोचने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अवसर प्रदान किए जाते हैं। किसी भी विधि से शिक्षण किया जाए, विकासात्मक प्रश्नों का अपना महत्व होता है। अगले क्वेश्चन आते हैं विचारात्मक प्रश्न, थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस। केवल सूचना मात्र देना शिक्षण नहीं होता। जो कुछ बच्चों को सिखाया जाए तर्क के आधार पर सिखाया जाना चाहिए। इसके लिए क्यों और कैसे प्रश्न करके बच्चों को सोचने और तर्क के आधार पर निर्णय करके उत्तर देने के लिए प्रेरित किया जाता है।
इन प्रश्नों को विचारात्मक प्रश्न कहते हैं। विचारात्मक प्रश्नों से बच्चों की कल्पना, तर्क, निर्णय आदि शक्तियों का विकास होता है। इस आधार पर प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। अगला प्रकार आता है समस्यात्मक प्रश्न का। प्रॉब्लम क्वेश्चंस वे प्रश्न जिनके द्वारा अध्यापक छात्रों के सम्मुख और छात्र अध्यापकों के सम्मुख समस्या उपस्थित करते हैं, समस्यात्मक प्रश्न कहे जाते हैं। कभी कभी पाठ आरंभ करते समय अध्यापक छात्रों से पूर्व अर्जित ज्ञान पर 2-4 प्रश्न पूछकर ऐसा प्रश्न पूछता है कि छात्रों के सामने समस्या उपस्थित हो जाती है। पाठ विकास स्तर पर भी अध्यापक छात्रों से और छात्र अध्यापकों से प्रश्न पूछते हैं। पाठ के अंत में आवृत्ति के स्तर पर प्राय अध्यापक समस्यात्मक प्रश्न पूछते हैं जिनका उत्तर बच्चे सीखे हुए ज्ञान के आधार पर देने का प्रयत्न करते हैं। शिक्षण की सहायता, सफलता समस्यात्मक प्रश्न पूछना और उसका ना उत्तर निकलवाने पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अगला अर्थग्रहण परीक्षा प्रश्न कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट क्वेश्चंस। शिक्षण कार्य करते समय जो प्रश्न यह बताने के लिए पूछे जाते हैं कि बच्चों ने कितना ग्रहण किया है, उन्हें अर्थग्रहण परीक्षा प्रश्न कहते हैं। इन प्रश्न यहाँ की सहायता से अध्यापक को ये पता लगाने में समर्थ होते हैं कि बच्चे कितना समझ रहे हैं और उन्हें कितना समझना शेष है। अगले क्वेश्चन संक्षिप्ति वृत्ति या पुनरावृत्ति रिपीटुलेटरी क्वेश्चंस। पाठ के अंत में अध्यापक पढ़ाई गई समस्त सामग्री पर प्रश्न पूछते हैं। इन्हें संक्षिप्ता वृत्ति क्वेश्चन कहते हैं। यह प्रश्न कहते हैं शिक्षण करते समय यह आवश्यक भी होता है कि बच्चों के अर्जित ज्ञान को प्रयोग के अवसर दिए जाए, अतः उनके सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग करने के अवसर देने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। अब तीसरे प्रकार में जानते हैं हम प्रश्नों के उत्तरों के आकार और प्रकार के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन आंसर साइज एंड काइंड। प्रश्नों के उत्तरों के आकार और प्रकार के आधार पर वर्गीकरण के भेद किए जाते हैं। ये भेद हैं, जिसमें सबसे पहले आता है निबंधात्मक प्रश्न, ऐसे टाइप क्वेश्चंस। वे प्रश्न जिनका उत्तर निबंध के रूप में दिया जाता है निबंधात्मक प्रश्न कहे जाते हैं। और सामाजिक अध्ययन का संप्रत्यय स्पष्ट कीजिए और विद्यालय में उसकी आवश्यकता स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न निबंधात्मक प्रश्न में पूछे जाते हैं। शिक्षण कार्य करते समय ऐसे प्रश्नों की कोई उपयोगिता नहीं होती, लेकिन गृह कार्य में इस प्रकार के प्रश्न देना लाभकारी होता है। परीक्षा के समय तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने पर बच्चों की अभिव्यक्ति शक्ति का विकास होता है। वे विषय सामग्री को तार्किक रूप क्रम से संयोजन की कला में निपुण होते हैं और उनकी भाषा शैली परिमार्जित होती है। इन प्रश्नों का अपना दोष भी है। इन प्रश्नों के द्वारा बहुत अधिक समय में कम ज्ञान की परीक्षा होती है। इनके उत्तर प्राय निश्चित नहीं होते, अतः उनका सही मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। इनके द्वारा बच्चों के ज्ञान की पूरी परीक्षा नहीं ली जा सकती। अगला है लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर संक्षिप्त रूप में दिया जाता है लघु उत्तर प्रश्न कहलाते हैं, जैसे सामाजिक अध्ययन की प्रकृति, विज्ञान अथवा कला। इस प्रकार के उत्तर निबंधात्मक प्रश्नों की अपेक्षा अधिक निश्चित होते हैं। ऐसे प्रश्नों का उपयोग कक्षा, गृह शिक्षण और गृह कार्य दोनों में किया जा सकता है। परीक्षाओं में भी अब इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। अगला प्रकार आता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर निश्चित हैं और संक्षिप्त रूप में दिए जाते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहलाते हैं। जैसे सामाजिक अध्ययन उच्च कक्षाओं के लिए उपयुक्त है या सही गलत के निशान लगाना। शिक्षण कार्य करते समय जिन प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है वे प्रायः लघु उत्तरीय और वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही होते हैं। गृह कार्य और परीक्षा के समय भी इस प्रकार के प्रश्न देना उचित होता है। इन प्रश्नों के द्वारा कम समय में अधिक ज्ञान की परख हो जाती है। इन प्रश्नों से भाषा शैली और अभिव्यक्ति शक्ति की परख नहीं की जा सकती।
हमें निबंधात्मक प्रश्नों की सहायता लेनी होती है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी हम कई भागों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे स्मृत्यात्मक प्रश्न, रिकॉल टाइप क्वेश्चंस, बहुचयन, मल्टीपल टाइप, तुलनात्मक, मैचिंग टाइप, सत्य असत्य, ट्रू फॉल्स और टाइप क्वेश्चंस, रिक्त स्थानों की पूर्ति, कंप्लीशन टाइप क्वेश्चन और वर्गीकरण प्रश्न, क्लासिफिकेशन क्वेश्चंस। अब जानते हैं हम अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्वेश्चंस। प्रश्नोत्तर की बहुत कुछ सफलता प्रश्नों की रचना पर निर्भर करती है। कहा भी जाता है कि हमेशा प्रश्न गलत होता है, उत्तर कभी गलत नहीं होता है। एक अच्छे प्रश्नकर्ता के लिए आवश्यक है कि प्रश्नों की रचना करना जाने और उसमें किन चीज़ों का ध्यान रखें। उसमें प्रश्न उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होनी चाहिए। अध्यापक को प्रश्न पूछने का उद्देश्य स्पष्ट हो, उद्देश्य की स्पष्टता ही अध्यापक को अप्रासंगिक प्रश्न पूछने से रोकती है। प्रश्न बच्चों के मानसिक स्तर को दृष्टि में रखकर बनाने चाहिए। बच्चों को प्रौढ़ समझने की भूल नहीं करना चाहिए, अन्यथा क्रियाशीलता के स्थान पर निष्क्रियता बढ़ जाती है। प्रश्नों की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। प्रश्नों की भाषा एक समान नहीं होनी चाहिए, इसमें नीरसता आ जाती है। प्रश्न का अर्थ निश्चित होता है, जितना प्रश्न निश्चित होगा उतना ही उत्तर भी निश्चित होगा। प्रश्न संक्षिप्त और सीधे होने चाहिए। प्रश्न नुकीले, पॉइंटेड होने चाहिए, उनको सुनते ही बच्चे समझ जाएं कि अध्यापक क्या पूछना चाहता है। प्रश्न विचार प्रधान और समस्या प्रधान अधिक पूछने चाहिए। प्रश्न परस्पर अनुबंधित होने चाहिए और प्रश्न तार्किक क्रम में होने चाहिए। तो आज हमने अध्ययन किया प्रश्नोत्तर क्वेश्चनिंग कि प्रश्नोत्तर क्या है, इसको किस प्रकार से पूछना चाहिए, कितने प्रकार हैं। धन्यवाद।